हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट स्टडी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर और वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम है कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, वही चीज़ की हम स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फूड क्या होता है। तो जो भी चीज़ें हम पूरे दिन में अपने बॉडी में इनटेक करते हैं या जो भी चीज़ें हम खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फूड। ठीक है, भोजन जो हमारा होता है वो हमारा फूड होता है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं भोजन। तो हमने जैसे आज क्या खाया, कल क्या खाया एंड टुमारो हम क्या खाएंगे। तो ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं और डिफरेंट पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो सब लोग डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। जैसे आप लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हो, या कुछ लोग जूसेस लेते हैं, कुछ लोग चपाती खाते हैं, कुछ राइस खाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या मन कर रहा है, हम वही जनरली खाना पसंद करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फूड वैरायटी की। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं फूड वैरायटी। बहुत सारी वैरायटीज़ में आपने फूड देखा होगा। तो फूड वैरायटी एक्चुअली में होती क्या है, जैसे अगर मैं एक टेबल के थ्रू आप लोगों को समझाऊं तो व्हाट डू वी ईट। तो आप लोग अपना फ्रेंड का नाम लिख लीजिए, नेम ऑफ फ्रेंड, एंड सेकंड कॉलम में आप दूसरी साइड क्या लिखोगे, फूड आइटम्स ईटन बाय हिम इन अ डे। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, सपोज दैट फ्रेंड का नाम XYZ, आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, सार्थक हम लिख लेते हैं, आपका जो भी मन हो आप लिख सकते हो। तो जैसे ये हैं सार्थक जी, ये क्या खाते हैं, ये राइस खाते हैं, दाल लेते हैं एंड वेजिटेबल भी लेते हैं। ठीक है, और ये एप्पल खाते हैं। ओके, आपको ये अदर फ्रेंड का नाम लिख के ये टेबल अपनी कंप्लीट कर लीजिए, सेकंड एंड थर्ड। तो अपने किसी भी फ्रेंड से पूछ लीजिए, या अपने घर में कोई भी अदर मेंबर्स हैं आप उनसे पूछ के ये लिख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि हम डेली में क्या फूड खाते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आता है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स हम डेली यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस हम खाते हैं डेली। तो ये जो आइटम्स होते हैं, ये जो डिशेस होती हैं, हाउ दे मेड, ठीक है, या किस चीज़ की वो बनी हुई होती हैं। ठीक है, मेड ऑफ हम लिख देते हैं, किसकी वो बनी हुई होती हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को, ठीक है, जिससे वो मिलके बनती है, दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। ओके, कोई भी इंग्रेडिएंट हमारा यूज़ होता है किसी भी डिश को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हम सिंपल चपाती की ही बात करते हैं, चपाती, या फिर आप रोटी लिख सकते हो। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, आप आटा लेते हो एंड वाटर लेते हो। कुछ लोग सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ये आपने क्या यूज़ करना है। तो जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड, अगर मैं राइस की बात करती हूँ तो वहाँ पे लाइक बॉइल्ड राइस लिखूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि राइस हमारा सिंपल रॉ मटेरियल होता है। तो जब हम राइस को बॉईल कर रहे हैं, नॉट फ्राइड राइस, बॉइल्ड राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे
राइस एंड वाटर। तो बेसिकली यही यूज़ होता है। अगर हम दाल की बात करें तो ठीक है, दाल में क्या क्या यूज़ करते हो आप? कोई भी पल्सेस लोगे, जो भी आपने बनानी है, लाइक अरहर, मूंग, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या पसंद है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? वाटर भी लेना होता है, सॉल्ट भी लेते हैं, ऑयल भी लेते हैं और सम स्पाइसेस लेते हैं, मसाले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए जो इन फूड को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फूड आइटम्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। तो जो हमने फूड मटेरियल यूज़ किया है वो हमें कहाँ से मिलता है? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब हिंदी में होता है स्रोत। मतलब कोई भी फूड मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलता है। जो भी इडली वगैरह हम अभी यूज़ कर रहे थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए थे, अभी इडली का एग्जांपल लेके हम करेंगे इसको। इडली आप लोगों ने बहुत खाई होगी, बहुत टेस्टी भी लगती है सबको। तो वही एग्जांपल लेंगे, जितना अच्छा हम एग्जांपल लेंगे उतने अच्छे से आपको समझ आएगा। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी जो स्टडीज़ होती हैं उनको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ें। जैसे आपने रोटी बनाई है अभी, तो रोटी में क्या क्या मम्मी यूज़ करती हैं? पानी लेती हैं, आटा लेती हैं, सॉल्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये तीनों हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स, और जो रोटी थी वो हमारी फूड आइटम। क्लियर है? तो अब हम फूड मटेरियल देखेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे और उसके सोर्सेज देखेंगे। तो मैं एक टेबल के थ्रू ही समझाऊंगी। फूड आइटम फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में इंग्रेडिएंट्स, एंड थर्ड कॉलम में सोर्सेज। ठीक है, तो सोर्सेज में जनरली हम जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। अगर मैं बात करती हूँ मिल्क की, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? बफेलो से, काओ से। ठीक है, मतलब एनिमल से हमें मिलता है। अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो हमें कहाँ से मिलते हैं? एप्पल का फ्रूट होगा तो एप्पल के पौधे से मिलेगा, एप्पल के पेड़ से मिलेगा। ग्रेप्स हमें ग्रेप्स के प्लांट से मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब प्लांट से मिलते हैं एक तरह से। तो सोर्सेज में हमारा प्लांट्स और एनिमल्स हम यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि जितने भी हमारे सोर्सेज हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो लेट्स एन एग्जांपल। फर्स्ट इज़ इडली, IDLI, जो आप लोग बहुत खाते हो। तो हम आज राइस वाली इडली बनाएंगे। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं? राइस, और दाल हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे उड़द की दाल या जो भी आपने यूज़ करनी है वो हम यूज़ कर लेते हैं। सॉल्ट यूज़ करते हैं और वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ठीक है, उड़द की दाल कहाँ से मिलती है? वो भी प्लांट से मिलती है। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सॉल्ट तो हम जनरली कलेक्ट करते हैं। और वाटर हमारा सोर्स किसका है? वो भी हम अर्थ के नीचे से कलेक्ट करते हैं, वाटर भी। ठीक है, तो ये कोई एनिमल या प्लांट से हमें नहीं मिलता है, हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के बारे में ही लिखेंगे। सेकंड, अगर हम एग्जांपल लेते हैं रोटी का ले लेते हैं। रोटी में हमने क्या यूज़ किया था? आटा एंड वाटर। आटा हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है? प्लांट से। जो हमारे गेहूँ होते हैं, गेहूँ को पीस कर ही हम आटा बनाते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। तो जो गेहूँ होता है वो हमारा प्लांट से हमें मिलता है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको बहुत पसंद है, खीर। सबने खाई होगी।
तो खीर बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है? सबसे पहले आपके पास राइस, देन मिल्क एंड शुगर, ये 3 थिंग्स हैं जो हमारी यूज़ होती हैं। तो राइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, ठीक है। चावल आप लोगों ने देखा होगा, प्लांट से ही मिलता है। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से, ठीक है। शुगर भी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि सोर्सेज हमारे किसी फूड के क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फूड पता होना चाहिए, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स, तभी हम पता लगा पाएंगे कि ये हमें प्लांट से मिला है या फिर एनिमल से। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न निकल के आता है हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, और जनरली अगर डेली लाइफ की हम बात करें और एनिमल से क्या क्या मिलता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लांट्स से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। अनाज जो होते हैं आपके, वेजिटेबल्स, जो भी दानेदार अनाज होते हैं वो ग्रेन्स होते हैं, दाने। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस, सीरियल्स, ठीक है। और आपको ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब हमें प्लांट से मिलती हैं। एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो मिल्क, और क्या मिलता है हमें एनिमल से? मीट, और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आप रसगुल्ला यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर पेड़े वगैरह, बर्फ़ी, जो भी आप खाते हो, ये सब मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं, क्योंकि मिल्क एनिमल से मिलता है, उसी के थ्रू हम अपना प्रोसेस करके कोई भी मिल्क का अदर प्रोडक्ट बनाते हैं। एग हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। बटर हमें एनिमल से ही मिलता है, क्योंकि वो भी मिल्क से ही तैयार होता है। क्रीम, चीज़, मतलब जितनी भी ये मिल्क वाली चीज़ें होती हैं सब हमारी हमें एनिमल से ही मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ऑफ फूड। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, ठीक है। तो प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं और जो एनिमल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एज ए फूड हम कैसे यूज़ करते हैं, कि कौन सा पार्ट हमारा एडिबल है, कौन सा हमारा नॉन एडिबल है। तो अब हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे। क्लियर? तो हम एक प्लांट की यहाँ पे पिक्चर बना लेते हैं। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्लियर है? ये हमने रूट्स बना दी, अब हम लीव्स बनाएंगे। क्लियर? रूट्स हो गई, देन लीव्स तैयार कर लेते हैं अपने प्लांट की। क्लियर है? इस तरह से हम लीव्स वगैरह बना के पूरा प्लांट तैयार कर लेंगे, ठीक है। लीव्स हो गई, देन हम इसका एक फ्रूट बनाते हैं। फ्रूट आप लोग जैसे खाते हो, जो हमें प्लांट से मिलता है, तो हम कोई भी एक फ्रूट तैयार कर लेते हैं इससे।
ठीक है, दिस इज़ द फ्रूट। अभी मैं नेमिंग करूँगी। एंड हमारे पास और क्या मिलता है, हमें फ्लावर मिलता है। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। क्लियर। तो ये हमने प्लांट तैयार कर लिया। अब हम लिखते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं, कौन सी चीज़ क्या है। फ्लावर, एंड दिस इज़ द फ्रूट, दिस इज़ द स्टेम, दिस इज़ द लीफ, एंड दिस इज़ द रूट। ठीक है, रूट सिस्टम लिख सकते हैं इसको हम पूरा। ठीक है, एंड दिस इज़ द शूट सिस्टम। तो अभी मैं आपको प्लांट का पूरा ही बताऊंगी कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑल पार्ट्स का, उसके बाद किस तरह से हम बताते हैं। तो दिस इज़ द प्राइमरी रूट, एंड दिस इज़ द सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी होती हैं। और हमारा एक नोड भी होता है, एक इंटर नोड भी होता है। बर्ड्स होती हैं, जैसे हमारी मान लो यहाँ पे बर्ड लगी हुई है, आपने देखा होगा, दिस इज़ द बर्ड। नोड होता है, इसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, इंटरनोड, दिस इज इंटरनोड, और ये जो होगा ये हमारा नोड होगा, इंटरनोड, एंड दिस इज़ द नोड। ठीक है, इस तरह हम अपने प्लांट के पार्ट्स को बताते हैं। तो दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा प्लांट। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, जो हमने अभी बनाए थे, तो हमने 2 टाइप से सिस्टम को डिस्क्राइब किया हुआ है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में हमारी रूट आती है, मतलब अर्थ के नीचे वाला जो पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम। इसमें हमारी प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट ही आती हैं। प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी हमने दिखाया, तो हम 2 ही तरह की लेंगे। ठीक है, और इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे स्टेम, बड एंड फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं, एंड लीव्स। ठीक है, तो देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रूट क्या होती हैं। आपको नहीं पता चल रहा होगा, प्राइमरी रूट हमारी वो होती है जो प्लांट के स्टेम से लेकर नीचे तक अर्थ के अंदर मिट्टी में जाती है। ठीक है, सेकेंडरी रूट वो होती है जो इस मेन रूट से कुछ ब्रांचेस हमारी निकलती हैं, वो सेकेंडरी हो गई। अगर इस सेकेंडरी से भी और ब्रांचेस निकली होती तो हम उसको बोल देते टर्सरी रूटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम रूट्स को क्लासीफाई कर देते हैं। तो अब देखते हैं हम एडिबल पार्ट और नॉन एडिबल पार्ट। तो कुछ प्लांट्स हमें 1 एडिबल पार्ट देते हैं, कुछ हमें 2 देते हैं। तो हम देख लेते हैं, सम प्लांट्स gives us 2, 1 और मोर, डिपेंड्स कि प्लांट किस टाइप का है, और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल को हम ईटेबल भी लिख सकते हैं, कि जिसे हम खा सकें, ईटेबल पार्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। कुछ प्लांट जैसे मस्टर्ड हमें क्या देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड, आप लोगों ने सबने देखा होगा, मस्टर्ड सरसों का पौधा जो होता है, मस्टर्ड हमें क्या क्या देता है, सीड्स देता है। ठीक है, मस्टर्ड के सीड होते हैं। और आपको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। ठीक है, और लीव्स यूज होती हैं एज वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल बनाने में हमारी लीव्स यूज़ होती हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हमें मस्टर्ड ने दे दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन हमें
क्या देता है। अगर आप किसी और प्लांट को लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पम्पकिन लेते हो, तो पम्पकिन हमें वेजिटेबल देता है, ठीक है, वेजिटेबल। तो इस तरह से हम बता देते हैं कि इसका फ्रूट हमारा खाने लायक होता है, ठीक है। एडिबल में हम लिखेंगे फ्रूट, और जो इसका फ्रूट होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेबल, क्योंकि पम्पकिन हमारा एज ए वेजिटेबल ही यूज़ होता है। मस्टर्ड में सीड भी यूज़ होते हैं, और ऑयल बनाते हैं हम इससे, सीड से ही ऑयल बनाते हैं, और जो लीव्स होती हैं वो यूज़ होती हैं एज अ वेजिटेबल। तो इस तरह से हम बता देते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हैं और क्या बनाने के लिए वो यूज़ होते हैं। जैसे कि आप ब्रिंजल में देखोगे तो हमें ब्रिंजल से ब्रिंजल मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं, प्लांट पार्ट्स होते हैं जो हमारे यूज़ होते हैं। अब आप एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो आपको पता ही है एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने पीछे भी बताया था, मिल्क, एग, मीट, दीज ऑल आर द एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इनसे हम बना लेते हैं अपना जो भी हमें प्रोडक्ट या जो भी हमें आइटम बनाना होता है वो हम बना लेते हैं। तो अब एक एक्टिविटी डिस्कस करके देखते हैं, उससे हमें कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आपकी बुक में भी गिवन है ये एनसीईआरटी में। तो टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, या मूंग का ले लो या चना का ले लो, कुछ हमें सीड्स लेने हैं। फिर क्या करना है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। इनको हमें वॉश करके अच्छे से एक कंटेनर में डालना है, जैसे वाटर है कंटेनर में और उसमें हमने सीड डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से हमने इसमें मूंग के सीड्स लिए हैं वो हमने डाल दिए, जैसे मूंग दाल होती है आपकी, वही मूंग सीड्स होते हैं, ये हमने इसमें डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको एक दिन के लिए हम रख देंगे, जिससे कि ये हमारे थोड़े फूल जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखी होगी मूंग को हम थोड़ा स्वेलो हो जाती है अगर पानी में भिगो के हम रख देते हैं। तो नेक्स्ट है ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन अ वेसल। हम इसको ड्रेन कर लेंगे, मतलब जो भी पानी है उसको फ़िल्टर करके अलग कर देंगे, और जो हमारे दाने हैं मूंग दाल के उनको हम रख लेंगे किसी अनोदर वेसल में, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ वेसल ही लिए हैं, सॉरी, इस वेसल में हमने सिर्फ मूंग दाल के दाने ही लिए हैं। इनको हम एक जगह रख लेंगे क्योंकि अब हमने वाटर को निकाल दिया है। अब क्या देखेंगे, रैप दिस विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ। अब हम एक कोई वेट क्लोथ लेंगे, इसको जो ये हमारे मूंग दाल दाने हैं इनको हम उसमें रैप करके रख देंगे। फॉलोइंग डे हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्वेशंस बतानी है, करके देखना। तो मैंने किया हुआ है तो मैं आपको करके बताती हूँ क्या होता है। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से जो दाने हैं ना इनमें से ऐसे वाइट स्ट्रक्चर निकलती है, देखा होगा आप लोगों ने, करके देखना घर पे। तो इसमें से वाइट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है ग्रो करती हुई, मतलब आपको लगता है कि मूंग दाल यहीं पे ग्रो कर रही है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड दाल, ठीक है, स्प्राउटेड। क्लियर। अगर ऐसा नहीं दिखता है, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। एक दिन के लिए रख देंगे तो तब आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक दिन या 2 दिन रख के नहीं दिख रहा है ये वाइट जो आपकी स्ट्रक्चर इसमें से ग्रो हो रही थी, तो आप 1-2 दिन के लिए और रख सकते हो। इसको ड्राई करके पहले वॉश करो, देन ड्राई करो, फिर जो आपका क्लोथ है वेट क्लोथ उसमें रख दो इसे, ठीक है। तो फिर आपको स्प्राउटेड दाल मिल जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से आप ये वाला एक्सपेरिमेंट चने के साथ भी कर सकते हो कि चने लिए आपने, भिगोया उनको एक रात के लिए, एक दिन के लिए, पूरा एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए भिगोइए। फिर अपना पानी निकाल के उसमें से जो आपके चने के दाने होते हैं उनको अलग कंटेनर में रख लीजिए। जब पूरा पानी निकल जाए एक वेट क्लॉथ में बंद करके उसे रख दीजिए। उसके बाद आप 1 या 2 दिन बाद उसमें देखोगे कि वो स्प्राउटेड हो जाते हैं।
अगर उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो नहीं हो रहे हैं, किसी किसी का नहीं होगा क्योंकि क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फिर एक दिन के लिए और रख दीजिए उसको वॉश करके, तो आपको ये वाइट ग्रोथ ज़रूर दिखेगी। ठीक है, वाइट स्ट्रक्चर ग्रोथ ज़रूर दिखेगी और उसी को हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। क्लियर। एक हम और एग्जांपल लेकर चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारी बी होती है, हनी बी आप लोगों ने देखी होगी, बीज। ठीक है, मधुमक्खी जो होती है वो अपना जो नेक्टर है या जो जूसेस वो लेती है, उसका फूड क्या होता है, वो जूस लेती है। ठीक है, स्वीट जूस वो लेती है, तो वो कहाँ से कलेक्ट करती है। ठीक है, तो वो इसको हम नेक्टर भी बोलते हैं। कहाँ से कलेक्ट करती है, फ्लावर्स। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, उसने कलेक्ट किया, फिर इसको कन्वर्ट कर देती है इनटू हनी में, कन्वर्ट्स इट इनटू हनी। ठीक है, एंड स्टोर्ड इट इन देयर हाइव, जो उनका हाइव होता है, मीन्स हाइव को हिंदी में हम बोलते हैं छत्ता। एंड स्टोर्ड इट इनटू देयर हाइव। ठीक है, तो फिर उसको आप ले लेते हो, हनी को आप लोग कलेक्ट कर लेते हो। इस तरह से हमारा हनी यहाँ पे जो बीज होती हैं वो बनाती हैं। तो जो बी का जो हनी होता है उसको भी हम एज ए फूड ही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो एनिमल्स क्या खाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सब अभी टाइप हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के घर पे डॉग होगा, तो आपका पेट जो होता है, जनरली सब लोग डॉग ही रखते हैं, तो आप उसको क्या खिलाते हो, डॉग फूड। आपको यहाँ पे वो कंप्लीट करके लिखना है। आप क्या खिलाते हो, चपाती खिलाते हो, बिस्किट्स खिलाते हो, या जो भी आप खिलाते हो वो आपको लिखना है। अब हम देखेंगे लाइक बफेलो आपके घर पे होगी, या आप लोगों ने देखी होगी बफेलो कि वो क्या खाती है। तो वो ग्रीन ग्रास खाती है। ठीक है, ग्रीन ग्रास खा लेती है, ग्रेन्स खा लेती है, और ऑयल केक भी खा लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बफेलो खा लेती है। अब आपको टाइप्स ऑफ एनिमल पता होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फूड डिसाइड करते हैं कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। टाइप्स ऑफ एनिमल देख लेते हैं, या कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट हमारे आते हैं हर्बीवोर्स, सेकंड हमारे आते हैं कार्निवोर्स, थर्ड हमारे आते हैं ओमनिवोर्स। ठीक है, आप सब ने ये पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप देख लेते हैं। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं हमारे, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं शाकाहारी। लिख देती हूँ यहाँ पे। एंड दीज आर कॉल्ड मांसाहारी, मीन्स मांस खाने वाले। शाकाहारी मीन्स ग्रीन ग्रास खाने वाले या ग्रीन प्लांट्स खाने वाले। एंड दीज आर द सर्वाहारी, ये दोनों चीज़ें खा लेते हैं। ठीक है, शाकाहारी क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स या ग्रास, लीव्स, इस तरह का जो भी हमारा फूड होता है जो खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। अगर कार्निवोर्स की हम बात करें तो ये लोग क्या खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं या अदर एनिमल्स को खाते हैं। और ये हमारे दोनों चीज़ों को ईट करते हैं, मीट भी ले लेते हैं और ग्रास भी ले लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं इनके। तो एग्ज़ाम्पल में अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो आप बफेलो लिख सकते हो, अभी हमने देखा था बफेलो, BUFFALO। कार्निवोर्स में हम लॉइन ले सकते हैं और ओमनीवोर्स में हम डॉग ले सकते हैं। ठीक है, डॉग हमारा मीट भी खाता है और बिस्किट वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी खा लेता है। ठीक है,
तो इस तरह से हम बता देते हैं। आप अदर एनिमल्स के एटलीस्ट 2 एनिमल्स के नाम और यहाँ पे लिखोगे कि कौन है। अच्छा, एक और मैं बता देती हूँ आपको, काऊ लिख लेते हैं। एंड इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, कैट ले सकते हैं। ठीक है, या आप टाइगर ले लो। ठीक है, हम टाइगर ले लेते हैं। एंड हम ह्यूमन ले लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग हैं, इंसान हैं, वो भी एक तरह से एनिमल होता है। और कुछ इंसान देखो मीट भी खाते हैं, कुछ इंसान हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के हमारे इंसान होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो इसलिए वो हमारे ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। और बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू गाइज़।